काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि देखिए आप निफ्टी के टॉप गेनर्स में मैं देखूं तो HCL टेक ये तो एक मजबूत काउंटर है ही, साथ ही TCS, टेकएम, विप्रो ये दिग्गज नाम भी ऊपर आते हुए दिखे हैं। और साथ ही लगातार हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से मिड कैप IT कंपनीज अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। पर एक बार अवनी खास तौर से TCS पे अपना व्यू दीजिए, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि पिछले 2 से 3 हफ्ते के हाइस पे है ये स्टॉक और निचले स्तरों से एक थोड़ी अच्छी बाउंस भी आया है। पर क्या आपको लगता है यहाँ पे बड़े टारगेट्स ध्यान में रखने चाहिए, या फिर अगर किसी ने नीचे से राइट किया है तो अभी थोड़ा सा ये स्टॉक रुक सकता है, थम सकता है और यहाँ पे एक बार के लिए निकलना चाहिए? जी श्रुति, मेरे हिसाब से गुरुवार का जो हाई था 4205 4206, इसके करीबन ये स्टॉक थोड़ा सा रुक सकता है। लेकिन ओवरऑल इसका बॉटम बन चुका है, तो अगर कोई भी डिप आता है तो इसमें खरीदारी करनी है। 4115 बहुत अच्छा लेवल रहेगा बाइंग के लिए। अभी जो इनिशियल मूवमेंट है, मार्केट ओपनिंग के बाद जो मूवमेंट है, ये शायद 4205 4206 लेवल पे रुक सकता है। तो यहाँ पे जिन्होंने नीचे के लेवल्स पे खरीदारी की है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके डिप में मिलता है तो फिर से खरीदारी कर सकते हैं। चलिए, TCS पर भी हमने व्यू समझा कि थोड़ा सा अभी 20 रुपए का विंडो जो है अभी भी बरकरार है, पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। पर निचले स्तरों पे इस काउंटर को आप रेडार में ज़रूर रखें। स्टॉक प्राइस अच्छा दिख रहा है। 2 शेयर आप भी चेक करना। पहले मैं एक तेज़ी का ही स्टॉक आपसे पता कर लेता हूँ। मैं जरा ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से पता करता हूँ। हाँ, जरा बायकॉन आप देखना और कितना चल सकता है बायकॉन। जी बिल्कुल, बायोकॉन अभी हमने डिस्कस किया था इनफैक्ट मानसी के साथ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टॉक जो है एक अच्छी पुल बैक मूव देखने को मिली है। वॉल्यूम्स यहाँ पे पिछले 2-3 दिनों से अच्छे खासे ऐड हुए हैं। और अगर हम यहाँ पे डेटा भी देखें तो यहाँ पे लॉन्ग्स एडिशन होना शुरू हो चुका है। इवन फ्राइडे के सेशन में हमने देखा था कि 2 दिनों से शॉर्ट कवरिंग मूव होके वापस एक अच्छी जगह बन रही है स्टॉक में। तो डेफिनेटली हम इसको स्टॉक को देख सकते हैं। मोमेंटम हल्का सा लेस रहेगा स्टॉक में। तो यहाँ पे 350 तक के लेवल्स के लिए हम इसको देख सकते हैं, 325 के एक सपोर्ट के साथ। ठीक है शिवांगी, एक शेयर आपको और चेक करना है, वो मैंने FMCG से निकाला, वो है ब्रिटानिया। एक बार जरा इस शेयर को चेक कीजिए। इसके अंदर जरा फ्यूचर प्रोड्यूसर साहब, इसके ना ओपन इंटरेस्ट वाली प्लेट भी चलाना, हाँ, जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट लिखा होता है ब्रिटानिया की। ये शेयर एक बार जरा शिवांगी आप चेक करना। है तो रेजिस्टेंस इसमें, लेकिन फिर भी जो रेजिस्टेंस है और जहाँ ट्रेड कर रहा है वहाँ से 70-80 रुपये मिल सकते हैं। ब्रिटानिया में 70-80 रुपये का एक ट्रेड है, क्या ले लूँ, क्या छोड़ दूँ इसको? जी डिम्पी, आप जिन लेवल्स की आप बात कर रहे हो डेफिनेटली उतने के लिए तो हम प्ले आउट कर सकते हैं स्टॉक को। बट ओवरऑल FMCG की अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफी अंडर परफॉर्मेंस रही है पिछले 5-6 हफ्तों से। और यहाँ पे एक रिवाइवल हाल देखने को नहीं मिला है। ऑफ कोर्स एक निगेशन है बट फॉलो अप मिसिंग है यहाँ पे। तो सस्टेन्ड मूव के लिए मेरी नजर रहेगी कि हम इसको थोड़ा वेट एंड वॉच करें या अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करें। बट ऑफ कोर्स काफी एक छोटे स्विंग के लिए प्ले आउट कर सकते हैं, बट कन्विक्शन कम है। कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और साथ ही एफिल इंडिया, दोनों कंपनियों के नंबर्स आते हुए दिखे। शिवांगी है हमारे साथ। शिवांगी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट 9% का अप मूव देखने को मिला है। एफिल इंडिया अच्छे नतीजों का कोई इम्पैक्ट इस वक्त तो नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन आप देखें SCI में करीब मुनाफे में 4% का 4 गुना इनफैक्ट उछाल देखने को मिला। सो रिजल्ट इम्पैक्ट है जो कि क्लियरली नजर आ रहा है, और देखते ही देखते 11% की तेजी। अच्छे खासे 2 हफ्तों की कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक निकलते हुए नजर आ रहा है। अब हम देख रहे 2 हफ्तों से एक तेजी बनने की कोशिश तो हो रही थी, बट यहाँ पे फॉलो अप मिसिंग था। फाइनली 225 के एक हर्डल को सरपास किया है स्टॉक ने। और ओवरऑल हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से एक अच्छी पुल बैक मूव है। सपोर्ट लेवल्स को रिस्पेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे बिल्कुल हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये बाउंस बैक मूव को थोड़ी बहुत कंटिन्यू करते हुए। बट स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्टली मेंटेन करते हुए ही चलना है ट्रेड में। 240 के टारगेट्स नेक्स्ट बन सकते हैं, 225 के एक सपोर्ट, क्योंकि एक पहला रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है।
तो इस स्टॉक को इस लेवल्स पे नजर रख सकते हैं। लेकिन आज जो नंबर्स आने वाले हैं वो स्टॉक्स पर भी एक फोकस होना चाहिए। ब्रिटानिया, हिंडाल्को और ओएनजीसी तीनों कंपनियों के निफ्टी कैटेगरी में आज नतीजे आते हुए दिखेंगे। स्टॉक प्राइस अगर देखेंगे, ब्रिटानिया से शुरुआत करते करीब आधे % की तेजी। इनफैक्ट गौरांग जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, एफएमसीजी प्लेयर्स की अगर बात करें और डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी में जैसे ही बात करते हैं, सबसे पहले आईटीसी का स्टॉक जो है वो ध्यान में आता है। स्टेबल परफॉर्मेंस तो नजर आई है। ऑफ कोर्स रीसेंट मार्केट करेक्शंस में वॉलेटिलिटी स्टॉक में ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन ब्रिटानिया के नंबर्स आ जाने वाले हैं। नतीजों से अनुमान ठीक ठाक है। आईटीसी जैसे कि हम देख रहे हैं, एक एक्शन के साथ कामकाज या मोमेंटम जो है ऑन अ लॉन्ग टर्म हमेशा देखने को मिलता है। एफएमसीजी प्लेयर्स में ये तमाम स्टॉक्स या इसके अलावा भी कोई पिक अगर आपकी तरफ से हो? खपत एक बहुत बड़ी प्राथमिकता कारण होता है, न तो सिर्फ सरकार के लिए लेकिन हम और आप जैसे उपभोक्ता हैं उनके लिए भी। और सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि खपत बढ़े ताकि लोग खर्च कर सके और हमारी विकास जो है वो आगे बढ़े। दूसरी तरफ अच्छी बारिश के बाद जो खेत में पैदावार होगी और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बेनिफिट के द्वारा जो किसान भाई बहन है हमारे, उनको एक लाभ मिलेगा, उनकी आय ऊपर जाएगी, तो वहां से खर्च करने की ताकत बढ़ जाएगी। दिक्कत यह है मानसी कि ये दूसरे तिमाही के जो परिणाम हमने देखे हैं वो बारिश के मौसम के तुरंत बाद देखे। अब फसल खेत में खड़ी होगी, वो कटेगी, धान फिर जाएगा मंडी में बिक करके फिर पैसे आएंगे किसान के पास, फिर वो खर्च करने की ताकत। तो अच्छी बारिश का जो सकारात्मक असर जो है वो आपको तीसरी और चौथी तिमाही में सक्षम रूप से आता हुआ दिखाई देगा। लागत खर्च को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कत थी, लेकिन अब वो नियंत्रण में आया है, जिससे शुद्ध मुनाफे के मार्जिन भी सुधर रहे हैं। आईटीसी, एचयूएल, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया, नेस्ले, डाबर जैसी कंपनियां, मैरिकी जैसी कंपनियां जो हमारी खरीदारी की सूची में है। एफएमसीजी प्लेयर्स पर एक नज़रिया और तिमाही नतीजों की अगर बात करें, भले ही मिक्स बैग यहाँ पर देखने को मिला हो, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स, इसके पीछे का रैशनल भी गौरंग जी ने बताया, आने वाले क्वार्टर्स में जो एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। शेयर आपको और चेक करना, अवनी आप ही जरा चेक करेंगे, वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। आज रिपोर्ट आई थी सुबह 1500 प्लस तक के, यानी कि 14% राइज था एक्चुअली में उसमें, और वो टारगेट दिए गए थे। शेयर है आज ऊपर और लॉन्ग पोजीशंस भी देख रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स। प्लस कर लें? देखिए, ये स्टॉक बहुत धीरे धीरे चलने वाला स्टॉक है, हमें इमीडिएटली तो अप मूव नहीं मिलेगा, लेकिन एक स्टेडी बॉटम बना चुका है ये करीबन 1430 के आसपास। तो यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं, शायद नीचे ना आए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हमें और देखने मिल सकता है तो 1450 पे और ऐड करने के लिए हमें थोड़ी जगह रखनी चाहिए। तो इसको ट्रांचेस में बाय करेंगे करंट भाव पे और 1450 पे और ऐड करेंगे। इसमें 1430 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और ऊपर की तरफ इसका टारगेट रहेगा 1530 तक। ठीक है।